गली में शोर है और ये बीजेपी सरकार चोर है। क्योंकि आज जैन जी आए जयत यात्रा यहाँ पर आयोजन किया गया है, कैसा काफी बहुत भीड़ हुई? बढ़िया, खूब बढ़िया सफल हुआ ये। तो युवा सोच है, आप युवा हैं, युवा की क्या सोच है? क्या युवा की यही सोच है कि जैन जी को लाओ, बैठारो, जैन जी जब करेंगे आपको खुश कर देंगे। 2022 में आने के बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल चाहते हैं। और किस पार्टी को समर्थन रहेगा? राष्ट्रीय लोकदल। है और यहाँ पर कितना बदलाव चाहते हैं? तो मोदी जी को मतलब बदलाव चाहते हैं और जब जयंत का है, जयंत को जाना चाहते हैं। आपको बताना चाहूँगा, सरकार बदलनी चाहिए। कायदे खाद काम हो जाए, डाई काम हो जाए, यूरिया मिल रहे नहीं, DAP मिल रही नहीं, कोई महंत नहीं, कुछ नहीं। किसान मजदूर माध्यम किसान मर गए, कृषि में कोई मजदूरी खत्म, बेरोजगारी नहीं किया था। 2018 13 जुलाई पोल खोल दावा बोल अभियान की शुरुआत की यहीं से, और वो हम पोल किसकी खोलने जा रहे थे और धावा किस पे बोल रहे थे, वो ये था कि हमें पता लग गया था कि बिजली का संकट घर घर पे गहराएगा, क्योंकि सरकार की मंशा उसी समय साफ हो गई थी और बिल में बहुत तेजी से वृद्धि सरकार चाहती थी। उपभोक्ताओं पे बहुत ज्यादा बाहर आने वाला था। हमें 4-5 लोगों के इशारों पर नाचते हैं पीएम मोदी। योगी की नो कंट्रोल वाली सरकार। जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल रालोद के मुखिया जयंत चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आगरा में आयोजित जन आशीर्वाद में शिरकत की। इस दौरान जयंत चौधरी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय लोकदल रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने बुधवार को यूपी के मिशन 2022 को लेकर मिनी छपरौली में सर्व समाज का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद पथ सपा में बुधवार को सर्व समाज ने जयंत चौधरी को जोशीला स्वागत किया। सर्व समाज की ओर से विधि विधान से रस्म पगड़ी की रस्म पूरी की गई। इसके बाद जयंत चौधरी ने मंच से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि सत्ता की ललक नहीं, संघर्ष करना चाहिए। मैं भी लगातार चुनाव हार रहा हूं। आंदोलन में किसानों को कुचलने वाले भाजपा नेता का काम तालिबानियों जैसा है। यह सब हम सब ने लखीमपुर खीरी में देखा। जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार तो प्रदेश में योगी की नो कंट्रोल वाली सरकार है। किसानों के लिए मोदी का 56 इंच का सीना। जयंत चौधरी ने कहा कि देश में युवा बेरोजगार है। केंद्र सरकार में पद रिक्त हैं। SC, ST, पिछड़ों और सामान्य के लिए आरक्षण है, लेकिन नौकरियां नहीं है। मोदी जी का 56 इंच का सीना सिर्फ किसानों के लिए है, पाकिस्तान और चाइना के लिए नहीं। पीएम मोदी डरते हैं और 4-5 लोगों के इशारों पर नाचते हैं। अडानी और अंबानी ने कहा तो ये दिल्ली की सरकार नाचती दिखेगी। किसानों ने लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था जारी रखी है। यूपी वाले बाबा के क्या कहने। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बाबा है, बाबा ने शादी नहीं की, ईमानदार हैं, तो क्या कुंवारे ईमानदार रहते हैं? कुछ कुंवारों से आप खेत में हर दिन 2-4 हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ईमानदारी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना है। भाजपा की पोल एक राज्यपाल खुद खोल रहे हैं। मोदी जी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। योगी जी की सरकार नो कंट्रोल वाली है। योगी जी की सरकार मुगलों के खिलाफ है, लेकिन हमारी लड़ाई कुपोषण, गरीब और महंगाई के खिलाफ है। विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा कि सपा से बातचीत चल रही है। चुनाव घोषणा की मुख्य बातें। 23 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस पर एक मुश्त सभी किसानों को 12,000 रुपए हम देंगे। जो सिंचाई से करते हैं उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे। बिजली को लेकर किसान का पुराना बिल माफ और अगली दर होगी हाफ। आगरा में आलू के
किसानों के लिए अनुसंधान केंद्र खोलेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगेंगे। 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ आलू दिया जाएगा। भीड़ से बढ़ा जयंत चौधरी का जोश। रालोद मुखिया जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ सभा में आगरा की अलग अलग विधानसभा के साथ ही भरतपुर और मथुरा से भी लोग पहुंचे। चौधरी रामवीर क्रीड़ा स्थल पर भीड़ सुबह 11 बजे से शुरू कर दी गई थी। मैदान खचाखच भरा हुआ था। फतेहपुर सीकरी को मिनी छपरौली कहा जाता है। यहाँ की जनता का किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह को आशीर्वाद मिला है। अब जयंत चौधरी को भी जाट वोट बैंक के साथ ही सर्व समाज का वोट मिला है। है और यहाँ पर देखिए कितना जनसैलाब है। हरी तालाब में यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ अभी कुछ ही देर में लोकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर इस जनसभा को संबोधित करेंगे जो आशीर्वाद सभा है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ के जो जनसभा को संबोधित करेंगे पूरी तरह से दिखाए कि यहाँ और भी कद्दावर नेता है वो यहाँ पर और यहाँ लोगों से भी जानकारी लेंगे कि किस तरह आज ये आशीर्वाद सभा रखी गई है, तो कितना लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और क्या नाम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सरकार ने रखी गई है, बहुत अत्याचार किए, गरीब मजदूरों पर महंगाई चरम पर है, आदमी सिस्टम हो रहा है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी सरकार को बाहर फेंकने के लिए पेट्रोल लेके जाए और चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार सभा रखी गई है 2022 के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करें। मैं आपको बताना चाहूँगा तो मोदी जी को मतलब बदलाव चाहते हैं और जयंत का है, जयंत को जाना चाहते हैं। आपको बताना चाहूँगा सरकार बदलनी चाहिए, काम बढ़िया नहीं किया है। कि आपको सीधे सब्सिडी की आपके खाते में दी जाएगी, बैंक खाते में दी जाएगी। कायदे और इन्होंने क्या किया? खाद कहाँ पहुँचाया जाए, ढाई कहाँ पहुँचाया जाए, यूरिया मिल रहा नहीं, DAP मिल रही नहीं, कोई महनत नहीं, कुछ नहीं। किसान मजदूर मान किसान मर गए, कृषि में कोई मजदूरी खत्म, अच्छे दिन आने के चक्कर में बुरे दिन आ गए। मोदी और योगी के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन बुरे दिन। देखिए यहाँ लोगों का काफी गुस्सा है और यहाँ पर और भी जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ लोगों की जानकारी और भी लेंगे कि यहाँ लोग मंच और क्या नाम है? चौधरी बलबीर सिंह नेताजी। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, किस तरह का क्या बदलाव बदलाव जरूर होगा, 100% होगा। लोकदल की अहम भूमिका रहेगी, बगैर लोकदल के कोई भी सरकार बना नहीं सकता और बीजेपी की सरकार 100% हटेगी। जो काम नहीं करेगा, जो निकलने लोग हैं, उन लोगों को बदलने का अरे जो बीजेपी ने वादे किए थे आज तक कोई पूरा ही नहीं हुआ। ये तो बीजेपी सरकार झूठ बोलती है। महंगाई चरम पर है, सिलेंडर को देख लो कहाँ पर है, और डीजल देखो, पेट्रोल देखो, ये तो सरकार बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है। तो सरकार यहाँ सरकार तो ये कर रही है और कि जो किसान आंदोलन में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, वो तो गुंडे हैं और जो किसान हैं वो अपने खेतों में हैं। ये सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। वो किसान हैं, हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हैं। फतेहपुर सीकरी में भी आप यहाँ पर भी बदलाव चाहते हैं, पूरे यूपी में ही बदलाव चाहते हैं? अरे यूपी में बदलाव होगा, 100% होगा भैया, गलत नहीं हो सकता। बीजेपी सरकार बदलेगी बदलेगी बदलेगी। तो आज जैन जी आ रहे हैं, किस तरह का क्या उत्साह है आपको? अरे जैन जी के लिए तो किसान जो है अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है और जयंत को ही वोट देगा। बगैर जयंत के किसी की सरकार बन नहीं सकती। देखिए यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ बिना जयंत चौधरी के सरकार बन नहीं सकती है और यहाँ और लोगों से भी जानकारी लेंगे। मेरा नाम रणधीर सिंह है। 2022 के चुनाव में किस तरह के क्या बदलाव? नहीं साहब, जिन्हीं को है
चरण सिंह चौधरी को आज जयंती आ रहे हैं, हाँ। करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या उत्साह है? बहुत खुशी है सामने, इतनी खुशी है कि महंगाई साथ पाए ना रही, या मोदी ने ले पटपरा कर दो। मोदी कथूना किसानों के साथ, सब किसान निकले, कौन 10,000 भरे, कौन 5,000 करे, पूरी पल्स मल्स सब ले रही, गाँव को कछूना दे रहे हो। कच्छू काम ना कर रही है तो बेमतलब अपने गड्ढा भर रही है। किसानों का जो आंदोलन भी चल रहा है तो सरकार कह रही है किसान है ये सब, किसान तो न्याय है साहब। नहीं, जो आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं सरकार पे तो कहता हूँ तो किसान खेती कर रहा हूँ, सब किसान ही है। देखिए यहाँ साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह यूपी में बदलाव चाहिए और जैन जी को पूरी तरह हमारा समर्थन है, क्योंकि काफी सभी सरकारें, जिस सरकार को हमने देखा उसने हमेशा धोखा किया है और किसानों के हित में कार्य नहीं किया है। वहीं आज जैन जी इस सभा को संबोधित करेंगे और हमारा पूरी तरह समर्थन है कि 2022 में हम सरकार को बदलेंगे और पूरे बहुमत के साथ सरकार हम बदलेंगे और पूरे बहुमत के साथ। चौधरी जी हमारे साथ हैं और आज इन्होंने यहाँ जनसभा को संबोधित किया और काफ़ी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है जैन चौधरी के लिए। हमारा खास प्रोग्राम भी चल रहा है जनता मांगे जवाब। जैन जी, हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब चल रहा है काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में। जिस तरह बीजेपी से सांसद हैं राहत जी, तो उन पर भरोसा किया था किसानों ने, मगर वो पूरी तरह भरोसों के मुताबिक किसानों के हित में काम नहीं कर पाए। तो वो जो किसान हैं वो सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं। क्या कहना है? देहात क्षेत्र की काफ़ी बुरी स्थिति है। इस क्षेत्र में हमेशा प्यार किया है मुझे व्यक्तिगत तौर से, और पार्टी की भी यहाँ जड़ें मजबूत हैं, इसलिए कुछ चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं रहे। लेकिन मुझे अब आशा है कि जो लोगों के साथ भी जो धोखा हुआ, जैसा आपने कहा, नाराज़गी भी है और नाराज़गी के साथ साथ हमारे पक्ष में भी एक मतदान लोग करना है, तो उनका विश्वास बना रहे और हम असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव से 5 महीने पहले कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र को तैयार कर रहे हैं। शायद देश के इतिहास में किसी भी चुनाव में, किसी चुनाव के 5 महीने पहले पहली बार कोई पार्टी घोषणा पत्र देती, इसलिए हम लोग इन बातों को कर रहे हैं कि मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वरना योगी जी तो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन मुद्दों पर वो शांत रहते हैं। जमीनी स्तर की जो सच्चाई है वो कुछ और है और ऊपर भाजपा सरकार कुछ और दिखा रही है। नहरों में पानी की समस्या हो, खाद की समस्या हो, और कागजों में जो है वो पूरी तरह कागजों में ही है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। किसान पूरी तरह परेशान, जो जमीनी स्तर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सरकारी दस्तावेज आप देखोगे तो हमारी तस्वीर दिखेगी, लेकिन ये वही पार्टी है जिसने इंडिया शाइनिंग का भी नारा है और अब कुछ 10 गुना आगे बढ़ चुके हैं। तो मोदी जी के पाँव धरती पे लगते हैं। लखीमपुर खीरी में जिस तरह कुचल दिया जाता है सांसद के द्वारा किसानों को, तो उसके बारे में क्या कहना है? एक तो कुचला जाता है, दूसरी बात ये साबित होती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बहुत सोच समझ के, और ये सिर्फ साहबजादे को आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप मंत्री जी को इल्ज़ाम लगाओगे, दोस्त देंगे, उसकी व्यवस्था को दोस्त देंगे, पर आज भी न्याय नहीं। आज भी बेटे का जो है इलाज करने, उपचार करने, किसी बहाने से जेल से बाहर VIP की तरफ से उसको अस्पताल में ले जाया गया। जी सर। मंत्री जी पे अभी भी कोई दंड नहीं, मंत्री जी मंत्री बने हुए हैं, अभी भी वो चाहते हैं मोदी जी, तो इसलिए भी जनता में नाराजगी है, लोग सवाल कर रहे हैं। आगरा में पुलिस कस्टडी में एक सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है बुरी तरह, परिवार के साथ जमीनी स्तर से जो हमने कवरेज की है, तो बुरी तरह महिलाओं को रातों को उठाकर पीटा जाता है। अरुण वाल्मीकि का मैसेज पूरे देश में गया कि किस तरह से हिरासत से उसको पीट मारा गया, जवाबदेही होनी चाहिए, और जवाबदेही का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को 4 लोगों को सस्पेंड। खास तौर पर कहना है कि यहाँ किसानों के हित में पूरी तरह काम RLD करेगी, और यहाँ अभी विशेष तौर पर बात की है हमने, तो यहाँ देखिए अभी जैन चौधरी जी यहाँ से प्रस्थान मथुरा के लिए कर रहे हैं, पूरी तरह यहाँ देखिए बैठ चुके हैं, तो यहाँ अभी हेलीकॉप्टर पूरी तरह प्रस्थान करेंगे। और हमने बात की कि काफ़ी अन्य मुद्दों पर बताया कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको पूरी तरह RLD नहीं सहेगी, और 2022 में पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और
अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का और जनता का ब्रजेश चाहर जी हमारे साथ मौजूद हैं और राष्ट्रीय लोकदल की काफ़ी कद्दावर नेता हैं और किसानों की आवाज़ फतेहपुर सीकरी से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश चाहर जी, उससे बात करेंगे। सर, आज पूरी तरह बदलाव का जो जन सैलाब है वो उमड़ा है और जैन जी के आने पर किस तरह का क्या 2022? देखिए, आज आपने देखा कि रावली के रामवीर क्रीड़ा स्थल में परिवर्तन दिखाई दिया। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज नकारा है। गांव का किसान, बाजार का व्यापारी, दलित, मजदूर, मुस्लिम, हर वर्ग का आदमी आज जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद देने आया, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था वो आशीर्वाद समारोह था, रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की 36 बिरादरियों ने आकर के आज जयंत चौधरी जी को रस्म पगड़ी से सम्मानित किया, उनको आशीर्वाद दिया। मेरा मानना है कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये लोगों में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आगे आने वाले चुनाव में बड़ा परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय लोकदल निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर गांव-गांव, बच्चे, बड़े बूढ़े सबकी जुबान पर आज जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल का नाम है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी युवा हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर ऊर्जा है और उस ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर लाने का एक जज्बा उनके अंदर है। मेरा मानना है ये परिवर्तन होगा 2022 में फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएगा। देखिए, यहाँ भी हमने ब्रजेश चाहर जी से वार्ता की और यहाँ तो साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरह किसान समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है और पूरी तरह 2022 में बदलाव है। और भी यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी सत्यवीर सिंह। आइए, आशीर्वाद यात्रा रखी गई है, क्या उद्देश्य है? जी, ये क्या है कि 36 बिरादरियों ने, क्योंकि जब लॉकडाउन की स्थिति थी, जिस समय पे चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया था, तो उस उद्देश्य से क्या है कि उस समय पे ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो वहाँ एक रस्म ऐसी है कि जो 40 दिन या 45 दिन या एक लंबे समय के बाद उन्हें एक पगड़ी पहनाकर उन्हें परिवार की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो वही रस्म यहाँ पे आज निभाई गई कि आज यहाँ की जो सरदारी है, आज फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जो सरदारी है, आगरा की जो सरदारी है, इस सरदारी ने उनको पगड़ी रस्म पहनाकर उन्हें पूरी जिम्मेदारी का, उनके परिवार का पूरा भार या उनकी पार्टी का पूरा भार सौंपा है उनको यहाँ पर। लोकदल की मालती चौधरी जी जो कद्दावर नेता में कही जाती हैं, तो यहाँ मौजूद हैं, तो पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। मैम, किस तरह आज ये आशीर्वाद यात्रा रखी गई है, 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं, किस तरह का क्या संदेश है इसे आप? जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, किसानों को कुचला जा रहा है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इसी के उसमें चौधरी साहब ने आशीर्वाद पथ यात्रा का शुभारम्भ किया है और वो कई जगह होते हुए आज आगरा में, आगरा के बाद फिर भाजपा में भी है। और इस उद्देश्य से कि हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए और बहुत से बुजुर्गों का, पूरे देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त है पार्टी को। इसी सीकरी में ज़्यादातर पानी की भी समस्याएं, अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, वो अभी तक बनी हुई हैं, सरकारें बदल गई मगर अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ है, जनता परेशान है। मेरे संज्ञान में ऐसा ये सारी बातें, जो 42 गांव हैं, फतेहपुर सीकरी के 42 गांव हैं, उनमें लोगों को पानी पीने तक के नहीं है, जानवरों को पानी पीने तक के नहीं है। वो लोग 42 गाँव के लोग आज इतना त्रस्त हैं, इतना परेशान हैं जी। ये सारी समस्याएं हमारी पार्टी उठाएगी। अगर जरा भी सत्ता में हम आते हैं और यहाँ से विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जीत के निकलता है तो हम इस समस्या को तुरंत ही समाधान कराएंगे। तो यहाँ बदलाव का जो जनसैलाब हो रहा है, जयंत जी ने काफ़ी ऐलान किए हैं, तो उसके बारे में? हाँ, ये परिवर्तन है, ये जनता दिखा रही है, जनता भी चाह रही है, देश में परिवर्तन हो रहा है, विधानसभा में परिवर्तन है और जिस तरह से जनसैलाब पूरे उत्तर प्रदेश में उमड़ रहा है भाई साहब के साथ, वो निश्चय ये लगता है कि हमारा परिवर्तन है, राष्ट्रीय जनता पार्टी का बदलाव आगे बढ़ना है। देखिए, यहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष मालती चौधरी जी से वार्ता की और यहाँ उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पूरी तरह जनता भी बदलाव चाहती है, जैसा कि और भी कैंडिडेट ने कहा। और यहाँ जैन जी से भी काफ़ी देर हमने वार्ता की, तो पूरी तरह से इस ग्राउंड में यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, जिस तरह यहाँ पर इतना सैलाब था जनता का और जो बदलाव का जन सैलाब था, जैन जी के आने पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और यहाँ पूरी कुर्सियाँ भर गई, खड़े होने की कुर्सियाँ भी कम पड़ गई थी, इतनी यहाँ
भीड़ थी, मौजूदा भीड़ ने पूरी तरह संकेत दिए हैं कि बदलाव की जनसभा है, बदलाव का एक तरह सैलाब ये उमड़ा है और काफ़ी गदगद हो गए जैन जी इस जन सैलाब को देखकर। वो काफ़ी खुश हो गए। जिस तरह अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जयंत चौधरी से बात भी की, तो पूरी तरह किसान भी समझ चुके हैं और 2022 में बदलाव निश्चित है, ये जैन जी का भी कहना है और जनता से भी बात की, जनता का भी कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में किसान और जनता किस तरह राष्ट्रीय लोकदल का साथ देती है, कितना समर्थन देती है। अपने सहयोगी ईशान के साथ संवाददाता विवेक डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर न्यूज, आगरा।